श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ज्ञानी को मौत नहीं आती क्योंकि वो अपने को आत्मा जानता है। गुरु के अनमोल वचन कि ज्ञानी को मौत नहीं आती क्योंकि वो अपनी मौत को मौत नहीं समझता। कैसे? जैसे वस्त्र बदले जाते हैं वैसे उसके अंदर विचार रहता है कि अगर हमको शरीर भी मिला तो ये कैसे, जैसे रोज हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही। और जब वो आत्म भाव में रहता है तब उसका फिर दोबारा जन्म भी नहीं होता, और जब जन्म नहीं होती तो उसका मृत्यु भी नहीं होती, काल भी उसको नहीं खाता। इसलिए गुरु हमको रोज बताता है कि अपने को आत्मा करके जानो। मुक्त अभिमानी मुक्त है और बंध बंधन युक्त है। जिसने अपने को मुक्त माना है, आज अपने सारे कर्मों से, संकल्पों से, विचारों से अपने को मुक्त कर लिया तो वो आज ही मुक्त है। कल हम सोचते हैं कल मुक्त होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम मुक्त होंगे, इनकी शादी हो जाएगी तब हम मुक्त होंगे, या हम बूढ़े बाड़े हो जाएंगे तब मुक्त होंगे, सबकी शादी, सब कार्यक्रम से छुट्टी पा जाएंगे तब मुक्त होंगे। तो वो दिन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है वो आज ही है। कहा देखो, बूढ़े जो हैं वो भूतकाल में जीते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे ज़माने में इतने में था, वो उतने में था। और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य में जीते हैं, जवान जो होते हैं वो भविष्य में जीते, लेकिन बच्चे ही वर्तमान में रहते हैं। वही गुरु कहते हैं अपना मन बच्चे जैसा बना करके अपने सारे बंधन स्वयं ही काटो। आज ही अपना पक्का निश्चय कर लो कि मैं किसी का नहीं और कोई हमारा नहीं। गुरु हमें कहाँ ले जाता है जहाँ न तुम न हम पहुँच सकते हैं। भगवान क्या आने जाने वाला है? गुरु के विचार के द्वारा हमको गुरु कहाँ ले जाता है? भगवान से मिला देता है, परमात्मा से मिला देता है। और कोई पहुँच नहीं सकता बिना गुरु के, कोई वहाँ विचार से भी पहुँच नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरन शंकर सम होए। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, बिना गुरु के वो अपने आत्म भाव में जुड़ नहीं सकता, पक्का निश्चय बना नहीं सकता है। तो गुरु की जब कृपा होती है तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। कोई जगह न उससे खाली है, सब व्यापक, डाली डाली, पत्ती पत्ती, हर जगह पर वही परमात्मा विद्यमान है। सब संकल्प में सृष्टि है। खुद कोई भी इच्छा ना करो। कहा कि जो सामने आए वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा करके ना बैठो कि हमको ये करना है। अगर तुमने अपनी इच्छा की तो भगवान ने कहा महादुख होगा, क्योंकि तुम कर्ता बनोगे, और जो कर्म में लिखा है वो तो हो करके ही रहेगा। अनहोनी होती नहीं, होनी कभी टलती नहीं है। मिनट मिनट में सीन बदल रहा है। मन में कोई भी किसी भी वक्त कोई ख्याल मत रखो। एक प्लेट की भी गारंटी है पर शरीर की नहीं। अभी तुम प्लेट खरीदने अगर जाओगे बाजार में तो कहोगे कितने दिन चलेगी, अगर उसको वो बता देगा ये 6 महीने चलेगी, साल भर चलेगी। अगर उसको कायदे से शोकेस में करके रख दिया जाए तो उसको कितनी सारी पीढ़ियों तक वो चल सकती है। लेकिन अपने शरीर की गारंटी नहीं है, वो किसी समय भी जा सकता है। एक घड़ी का भी कोई इसका भरोसा नहीं। कैसे? इसकी मिसाल गुरु बताते हैं कि पानी के बुलबुला जैसी, किस समय बैठ जाए, क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। ज्ञानी जड़ वस्तु की तरह रहता है। दादा भगवान कहते थे खाने से जो बचे उसे खा लेना। कहा तुम्हारा ये विचार ना होना चाहिए कि हमारे लिए ही स्पेशल बने, हमको ये पसंद है इसलिए ये चीज़ बने। दादा भगवान अपने घर में कहते थे, घर में कोई पूछता आज क्या बने तो कहते थे देखो हमारा तो सत्संग भजन है और हम तो वहाँ जा रहे सत्संग में, जो मिले खा लेगा। अगर तुम्हारे वहाँ यहाँ पर जो बनता जो बच जाए वो रख देना, वही हम आएंगे तब खा लेंगे। माने वो अपने लिए स्पेशल नहीं बताते थे, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कहते थे सबका खाया हुआ प्रसाद ही होता है। हम लोगों के मन में विचार आ जाएगा ये बड़ा है ये छोटा है, वो पहले क्यों खा लिया बाद में क्यों खाया। लेकिन दादा भगवान कहते थे सब लोग भगवान की मूर्ति हैं, सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। सब लोग अगर खा लेंगे उसके बाद भी अगर हम खाएंगे तो वो प्रसाद ही होगा। और अपना अहम भी टूटता है, क्योंकि इंसान के अंदर बड़ापन भरा रहता है, अहंकार भरा रहता है कि हम तो बड़े हैं,
हमको क्यों नहीं पूछा, हमारा क्यों नहीं इंतजार किया। इसलिए हमारे हमको तोड़ने के लिए नीमा होने की कला दादा भगवान सिखाते हैं। इसलिए हमेशा कहते थे कि खाने में जो बचे उसे रख देना, जो आज है वो अगले पल किसी और का होगा। कोई भी समय तो ठहरने वाला नहीं है, आज की ओज में रहो। ज्ञानी के अंदर बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर उत्साह भरा रहता। जैसे बच्चे के अंदर उत्साह रहता है, ऐसे ही ज्ञानी के अंदर उत्साह भरा रहता। इसलिए उसे ये ख्याल नहीं आता कि मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि उसकी दिनचर्या, उसका आचरण ऐसा होता है कि नित्य प्रति एक जैसा, ठहरने और थकने वाला नहीं है। हम लोगों को तो रोज गुरु सिखाते, रोज दादा भगवान यही बताते हैं कि आज के ओज में रहो। आज जो भी है वही तुम्हारा है, कल के लिए मत सोचो, पहले क्या हुआ है उसके बारे में विचार ना करो। ज्ञानी के अंदर बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं आता। पांचों विषयों को विष के समान त्याग कर वो पांचों शब्दों को ग्रहण करो। कहा कि 5 विषय जो हमारे अंदर भरे हुए, इच्छा कामनाएं जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको त्याग करके 5 सत्य शब्द को ग्रहण करो। कौन कौन? सत्य, क्षमा, संतोष, अर्चो, माने सरलता और दया। सत्य को ग्रहण करो, जो बता रहे गुरु हमको कि आत्मा ही सत्य है और देह ये असत्य है। और क्षमा करने की शक्ति भगवान से सीखो। देखो हम लोग ऐसे नहीं है जो भगवान जो है हमको क्षमा कर दे। हमसे लोगों से हर समय हर घड़ी गलती ही गलती हुआ करती है, लेकिन भगवान हमको क्षमा करके खाने को पीने को अपनी शरण देता है। ये भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा है। और संतोष, भगवान हमको संतोषी सिखाता है, क्योंकि जो भी है सब भगवान का है, अपना कुछ है नहीं। संतोष करके बैठो, तुम्हारे भाग का कोई बदल नहीं सकता। जो होना है वो होकर के रहेगा, तुम्हारा प्रारब्ध कोई ले नहीं सकता। इसलिए संतोषी बनो। भगवान का भक्त परम संतोषी होता है, क्योंकि भगवान पर उसको भरोसा होता है। और जिसको भगवान पे भरोसा है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। और अर्जो माने कहती सरलता। इतनी सरल गुरु कहते थे, देखो लकड़ी जो जब हरी रहती है तो उसे सब कुछ बना लिया जाता है, डलिया भी बन जाती है, और तरह तरह के जो है कुर्सियां बन जाती हैं, तरह तरह के मोड़ के काम बना कर लिया जाता है। लेकिन वही जब अकड़ जाए तो वो किसी काम की नहीं आती। ऐसे ये बताया कि जो है सरल भाव ही हमारा परमात्मा कहीं न कहीं हमको सेट कर सकता है। अगर हमारे अंदर सरलता नहीं रही तो फिर भगवान ने कहा कहीं भी नहीं, हमको भी चार छोटे 2 बड़े पर लेट करके भगवान जो है लकड़ी पर ही लिटा दिया जाएगा, जला करके राख कर दिया जाता है। और दया माने हमेशा याद रखो कि हर एक के अंदर भगवान विद्यमान है। ज्ञान को कान से पीना चाहिए, भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। कहा देखिए, जो मुंह से ग्रहण करते हो तो वो विष्ठा बन जाती, जो आंखों से ग्रहण करते हो कानों से वो मुंह में चलाता, और जिसको कान से पी लेते हो वो हृदय में उतर जाता है। इसलिए गुरु हमको बताता है कि हमको कैसे ज्ञान को सुनना चाहिए, कानों से पीना चाहिए। नम्रता वाला कभी नहीं मरता। पाप क्या है जो हम सबको नहीं बता सकते, यही पाप है। इंसान के अंदर छल कपट भरा रहता और जानता है हमारी गलती है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं, यही सबसे बड़ा पाप है। माने पहले तो ऐसे काम किया कि वो किसी को बताने लायक नहीं है, फिर अंदर उसके चलता रहता है, यही सबसे बड़ा पाप है। अगर वो पछता ले भगवान के सामने कोई कि जिससे उसने गलती की तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन बार बार गलती करके वही काम करे तो गुरु कहते वही पाप होता है। जो हम सबको नहीं बता सकते वही पाप है। जिज्ञासु को अपनी आवश्यकता कम करनी चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा है भगवान के मिलने की, उसको अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आवश्यकता रही तो कभी पूरी नहीं होगी और कभी भगवान से मिलने की उसके अंदर विचार नहीं आएगा। इसलिए जितना कम सामान उतने सफ़र आसान। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए। तुम जो चाहो वही है। गुरु का विचार है कि मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ। गुरु कहते हैं हमारा तो विचार ये है कि मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ। और तुम्हारा क्या विचार है? तुम तो देह के लिए रोते रहते हो, देह के लिए सोचा करते हो, देह वालों में ही तुम्हारा मन रखा हुआ है। तो इसलिए गुरु कहते हैं गुरु का तो ऐसा विचार है कि मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। गुरु हथियार देता है पर चलाना आपको ही होता है। सोचने वाले ने सोच लिया, हम क्यों सोचें। सारी सृष्टि मौन ही है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। गुरु कहते देखो
सारी सृष्टि में मौन ही भरा हुआ, सब कार्य हो रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई आवाज नहीं है। तो इसलिए सारी सृष्टि मौन है। जो अंदर है वही बाहर आएगा। कितनी आवाजें बाहर हैं, उससे ज़्यादा अंदर हैं। जब तक खाली नहीं होगा तब तक समाधि कहाँ लगेगी। नाम रूप की बात मत करो, लग जाओ भगवान देखने में। सब परमात्मा ही परमात्मा है। इससे पहले मौन थे और बाद में भी मौन होगा, तो फिर क्यों बीच में बोल रहा है। सब कुछ सहन करने की शक्ति रखो। जो आए उसको समझ करके, भगवान का समझ करके आगे बढ़ो। सब तपस्या है और सारा तपस्या का क्लास है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।